सृष्टि ये वही है बेसिक का। मैं कह रहा हूँ बेसिक तो आपका तो स्टैंडर्ड था ना, मैंने एक पेपर दिया। ये वाला अभी 15 तक है। अंशिका आई है 72 हाईएस्ट कितने थे? हाँ कोई बात नहीं, फर्स्ट हो गए आपको। फिर उसके बाद सेकंड कौन था? 75 and half थे शायद ना, 76 and half थे। 76 एंड हाफ, आप सेकंड हो गई ना। थर्ड था अभी 75। सेकंड कौन है? थर्ड साक्षी है। फर्स्ट प्राइज कल मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। धर्मेंद्र आए क्या? मेहनत की है लेकिन और चाहिए। देखो 10th क्वेश्चन है, इफ देयर आर एन ऑब्जर्वेशंस, इफ देयर आर एन ऑब्जर्वेशंस having mean, नहीं ये अलग क्वेश्चन है। having mean x bar, if first observation is increased by 1, second observation is increased by 2, and in similar manner nth observation is increased by n। मान लो n है तो पहला 1 बढ़ाओ, दूसरे में 2 बढ़ाओ, तीसरे में 3, तो nth में कितना बढ़ाओ? ये क्वेश्चन मैंने कल ही किया था। अच्छा तो ऐसा ही क्वेश्चन है। हमारे सेम चलिए हेलो, हाँ वो ज्वाइन नहीं कर रहे आप लोग? अच्छा फिर से देखो, फिर से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो now so and if first observation is increased by 1, second observation by 2 and so on, और nth में कितना बढ़ा दो? so if first observation increased by 1, second by 2 and so on, find new mean। इसका नया मीन पता करना है। नाउ तो x क्या है? इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, ठीक है, और डिवाइडेड बाई n। अब अगर हम कहें नया मीन तो फिर नए मीन में क्या होगा? x डैश बार, इट इज न्यू मीन, हमने इसको बार डैश लगा दिया। सो दिस इज x1 प्लस 1, x2 प्लस 2, x3 प्लस 3, और ऐसे चलते जाओगे तो क्या होगा बोलो? xn प्लस डिवाइडेड बाई n। तो हमने हर एक में 1 2 3 ऐसे जोड़ दिया और लास्ट वाले में जोड़ दिया, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x1 इसमें AP का फार्मूला लगेगा,
x3 से लेकर और xn, और ये 1 2 3 को सब सेपरेट लिखो और डिवाइडेड बाई यहाँ भी n लिख दो और यहाँ पर भी n लिख दीजिए। तो इसको तो हम x बार लिख देंगे। हाँ बोलो अर्पिता, ज्वाइन नहीं कर रही हो? सर अभी ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ करो। तो कितना आ गया? सम किया? ओल्ड सम्स जो है उसको x लिया था तो x प्लस 1 प्लस n बाई 2 होल नहीं मतलब अच्छा। 1 प्लस n है ओके, दिख रहा है वीडियो? यस सर। ठीक है। नाउ अब ये हो गया x बार। हमने इसमें क्या किया है कि फर्स्ट मीन को 1 बढ़ाया है, सेकंड मीन को 2 बढ़ाया है। अगर मैं ऐसा करता जाऊं तो nth मीन को n बढ़ा दूं तो हमारा न्यू मीन क्या होगा? अगर ओल्ड मीन x बार है तो न्यू मीन के लिए क्या बताया आपने? बताओ बेटा, इसका कितना आंसर आएगा? इसका Sn का फॉर्मूला लगाने पे लगाओ n बाई 2 into 1 2 प्लस a नहीं n दूसरा माइनस वाला 1 लगाया इंटू, अच्छा वो लगा दिया a प्लस l हाँ ये सही है ना? तो 1 प्लस n दैट इज आपने लिख दिया n बाई 2 a प्लस l और बाई n, ठीक है? इससे n से n कट गया और बताओ लास्ट टर्म क्या है? n और फर्स्ट टर्म 1 तो 1 तो प्लस n x बार 2 और फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म क्या है? n यही है नहीं? बाई 2 बाई 2 भी है? नहीं मतलब हाँ। इंटू 2 ओ कर सॉरी, तो ये बाई 2 में है, हाँ यही आंसर तो दैट इज x बार है। सही है? और कोई भी है? चलो अब हम साइंस में चलते हैं। इसको नीचे कर दें, ठीक है? सही है, नीचे नीचे ना। ओके, अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। Magnetic field due to current carrying conductor. So if there is a infinitely long straight wire, बहुत लंबा हो, ठीक है, ऐसा हो और उसमें करंट फ्लो कर रही हो। अच्छा, इसके चारों तरफ आप एक कार्डबोर्ड लगा दें तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें छोटा सा होल कर दिया और कार्डबोर्ड लगा दिया और उसके पास एक यहाँ पर कंपास प्लेस करें। तो जब हम कंपास प्लेस करेंगे तो हम देखेंगे इसके चारों तरफ अगर इस एक सर्कुलर पाथ में कहीं भी कंपास प्लेस करेंगे तो ये ऐसे शो करेगा और जिसमें इसका रेड पोर्शन कहाँ होगा? ठीक है, तो ये देखो इधर पर होगा ये, यानी कहने का मतलब है कि अगर ये है तो जो इसके चारों तरफ फील्ड होगी वो कंपास जिधर जाता है वही डायरेक्शन होती है फील्ड की। तो यहाँ पर अगर मैं कंपास रख दूं तब कैसा होगा? तब इसमें जो कंपास की नीडल होगी वो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी और तब ये क्या होगा? ये नीचे की साइड होगा
और फिर अगर मैं यहाँ पर भी रख दूं, कहीं भी रखूं, इस कार्डबोर्ड पे कहीं भी कंपास रखूं, तो इसमें जो ऐसा होगा। एंड इट शोज कि जो इसके चारों तरफ फील्ड है वो कैसी है, सर्कुलर है। तो ऐसा मैं अगर नीचे एक और बोर्ड लगा दूं तो भी यही होगा। कहने का मतलब है कि एक वायर में अगर ऐसे करंट है और मैंने इसके चारों तरफ एक बोर्ड रख दिया है जिसमें से ये होके तार जा रहा है, बस ये पेपर समझो, हार्ड पेपर, तो इसके चारों तरफ की फील्ड ऐसी होगी। अगर दूर कंपास किया तो भी वो अपने सर्कल में बनाएगा, और पास करो तो ऐसे, और ज़्यादा जाओ तो क्या होगा, ये। अगर तुम इसमें सिर्फ बुरादा डाल दो और कुछ नहीं करो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप ये बात देखोगे, मैंने देखा जैसे आयरन फाइलिंग्स होती हैं, तो आयरन फाइलिंग्स डाल दीजिए और इस सर्किट को बहुत दूर कहीं पर, कि दूसरा वायर इसके पास में नहीं आए, और करंट कैसी फ्लो करें, ऐसे, तो करंट ऐसी फ्लो कर रही है, ये देखो, और यहाँ ऐसे आ गई, तो ये अगर ऐसे करंट फ्लो कर रही है, थोड़ा दूर रखना, दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड इसको इफेक्ट ना करे। तो आप देखोगे कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इफ यू रैप द वायर, अगर रैप द वायर सो दैट थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ, थंब किधर हो, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन in the direction of current, then the wrapping of fingers will be in the direction of, तो आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ तो रैपिंग ऑफ फिंगर्स किधर होंगी, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये यहाँ पर एक वायर पकड़ लो, और ये क्या है, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए, ये देखो, तो हमने इसको पकड़ लिया, the thumb is in this direction, in the direction of current, then the magnetic field will be in the direction of wrappings of fingers, ठीक है। तो आपको क्या करना है, grasp the wire, वायर को कैसे कर लेना है, grip the wire या grasp the wire, so that thumb is in the direction of electric current, thumb किधर हो, electric current, then the magnetic field will be in the direction of wrapping of fingers. So in a current carrying conductor, what is the nature of magnetic field lines? Magnetic field lines की कैसे इसमें नेचर बताओ, these are circular and concentric with the axis of wire। मान लो आप थोड़ा नीचे भी एक प्लग कार्ड रख दो तो भी वही स्थिति है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह है, तुम कहीं भी ऊपर नीचे कार्ड रखो तो क्या हर तरफ ये सर्कुलर होगी, और सर्कुलर होगी, और साथ ही साथ क्या होगा, इसकी ये डायरेक्शन हो, ये देखो कैसी कैसी नहीं होगी, उल्टी, जैसे ये दिख रहा है, तो थंब, ये देखो, आप फिंगर की डायरेक्शन देखो जरा कैसी है, ऐसी है, तो यहां से निकलती हुई और वहां जाती हुई, समझ में आई। तो ये है, आप ये देखिए, मान लीजिए, फिर से समझो, मान लीजिए हमारे पास एक पेपर है और इसी के बीच से, पेपर के बीच से हम क्या करें कि करंट पास की जाए, तो ऐसा होगा, like if current is passed through this paper, तो ऐसा कर लिया जाए। तो अभी आपको वीडियो भी दिखा देंगे, और मान लीजिए करंट की डायरेक्शन कैसी है, ये देखो ऐसा हो, तो करंट की कैसी डायरेक्शन हो, इधर की ओर हो, तो क्या इस, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिंगर की डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर आप ऐसे रख लें, देख लो ऐसा लग रहा है, तो इफ थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन करंट्स कैसे ऊपर नीचे कहेंगे, पर उससे इमेटीरियल है, क्योंकि लॉन्ग इनफाइनाइट वाले, समझ में आ गया। दिस इज राइट हैंड थंब्स रूल ऑफ जेम्स मैक्सवेल, ये किसका दिया हुआ है, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी है।
कि लाइट भी इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है अगर चार्जेस एक्सीलरेट करें, तो उन्हीं की थ्योरी है कि थंब अगर ये है उनका रूल है, तो राइट हैंड थंब रूल है, क्या बताता है कि थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। गैस को दबाए या ग्रिप दबाए सच दैट योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आगे का सेंटेंस पूरा करो। The magnetic field will be in the direction of Wrapping of, that is wrapping of fingers. Wrapping of fingers, हाँ. and there will be concentric. Concentric and planar. Concentric भी होंगी और सर्कुलर प्लेनर होंगी। इनका नेचर कैसा है? सर्कुलर, प्लेनर एंड कंसेंट्रिक। और बात समझ में आ गई? इस तरीके से देखो रैपिंग और फिंगर की डायरेक्शन में आ रहा है, और यहाँ मैं कंपास रख दूं छोटा तो वो भी उधर ही जाएगा, अच्छा कहीं भी रखूं। ये ऐसा समझ में आ गया ना? ये देखो फिंगर की डायरेक्शन में ये करंट है, और अगर यहाँ कंपास रखेंगे तो इधर ही जाएगा, जैसे वहाँ नहीं दिखाए, टोक्यो। अभी वीडियो में दिखाएंगे तो पता चलेगा। ये देखो, ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से होगा। ये मान लीजिए ऐसे है, तो अगर ये करंट है तो ये फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस विजुअल। आप स्टार्टिंग में थंब की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल ले रहे थे ना? क्या? स्टार्टिंग में वो अभी आगे आने वाला है, अभी थोड़ी देर में वो भी आएगा, वो 22 वर्षा है। देखो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह रही है सर अगर मैं इसकी तरफ करंट ले लूं सर्कुलर तो क्या ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। इफ दिस इज करंट देन दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इफ दिस इज करंट देन दिस इज मैग्नेटिक। वो दोनों ही उन्हीं के रूल हैं, वो आगे बताएंगे, इसी का एक्सटेंशन है, वो कोरोलरी। ये करंट है तो क्या होगा, फील्ड सर्कुलर, और सर्कुलर करंट तो फील्ड इधर नॉर्थ, वो आगे आएगा। तो पहला रूल अभी हम ये देख रहे हैं, दैट इज, इसको आप इसमें वीडियो में ही देखें ओके। Magnetic field around a straight current carrying conductor. Right, Maxwell's right hand thumb rule. ठीक है? अगर इसी में आप आयरन फाइलिंग डाल दें चारों तरफ, और जैसे ही करंट फ्लो करेगी आपको रिंग बनते हुए नजर आएंगे, तो वो वीडियो डाउनलोड हो रहा है, वो दिखा देंगे। जैसे आयरन फाइलिंग स्कैटर कर दी और बीच से एक वायर निकाल दिया, वायर में जैसे ही करंट ड्रॉ करेंगे आपको ठक ठक भी नहीं करना है, अपने आप तुरंत सर्कुलर हो जाए। ये थोड़ा बहुत करना भी पड़े क्योंकि वो हैवियर होता है, तो आप करोगे तो वो पहुंच जाए, फ्रिक्शन थोड़ा रहता है, वो किया जा सकता। नाउ अब देखिए, ये देखो इसमें आप देख लो, Oh, 10 times. So I have 10 strands of the wire here flowing through this hole. So if I have 1 amp of current flowing in the wire, I will have essentially 10 amps that's flowing in a straight line 10 through एम्पियर the की hole in करंट the है, plastic. जबकि इन सब में 1-2 एम्पियर रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग करंट है।
अब I'm इसके now ऊपर going to ऐसी शीट है, sprinkle acrylic some sheet। iron filings onto the अब plastic. देखो इसने थोड़ा स्प्रिंकल किया है आयरन फाइलिंग। अभी करंट नहीं है, I will now apply a current and I will have to tap the plastic to get the थोड़ा iron filings करंट to टैप move. करना पड़ेगा। देखो हो गया ना, वही चीज है, And you सर्कुलर can हो गई। see how the iron filings have rotated to form circles around the wire, indicating the flow of magnetic field intensity generated by the current in the wire. एक ये भी दिखाया और एक ये भी तो है, ये करंट का हमने नहीं दिखाया, यही चीज तो है। सो लेट अस राइट डाउन द रूल। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मान लीजिए अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर, किसी ये बोर्ड है जो आपकी ओर आता हुआ बोर्ड है, ऐसा बोर्ड रखा हुआ है और इसमें एक आपने वायर ले लिया है ऐसा, तो दिस इज वायर एंड कहीं पे थोड़ा रेजिस्टेंस भी लगा दो और यहाँ पर ऐसा, तो आप देखोगे कि अगर ऐसे करंट आ रही है तो यहाँ पर फील्ड कैसी होगी, ये आपकी तरफ आ रही है करंट, तो आप क्या देखोगे, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड से, ये देखो वायर आपकी तरफ है तो करंट आपकी ओर है, तो इधर से उठती हुई और ऐसी, समझ में आई बात की नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा बोर्ड रख दिया हमने और इधर वाले वायर में क्या है, नाउ द करंट इज लाइक ऐसे देखो, मान लो जैसे ये है और इसमें एक हमारे पास सर्किट है, ठीक है, और करंट कैसे आ रही है, यही रजिस्टर लगा दिया, ये देखो इस तरीके का सर्किट है, ठीक है, और इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी और यहाँ पर ऐसे फ्लो करेगी, ये जा रही है और फिर इसी तरह से, क्योंकि यहीं से तो निकलेगी ना करंट, और ये प्लस एंड है और ये कैसा है माइनस एंड, और यहाँ पर एंटर कर जाएगी। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, करंट तो ये है ही है, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, दैट इज, इन्होंने क्या बताया, देखो इनकी बात सुनो जरा, सुप्रिया ने कहा सर यहाँ डॉट बनाओ और कह रही हैं यहाँ क्रॉस बनाओ, ये ऐसा कह रही हैं, ये ऐसा क्यों कह रही हैं वो मैं बताना हूँ। इनका कहने का मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है तो उसको हम एक एरो से दिखा सकते हैं, और ये इसका जो पिछला हिस्सा है वो कैसा होगा, ये जैसे क्रॉस होता है ना, तो क्रॉस में क्या होगा कि तीर होता है तो उसके पीछे 4 हिस्से होते हैं, तो इधर से अगर कोई देखे जाता हुआ तीर तो क्या वो ऐसे क्रॉस लगेगा, और जो इधर से देखे आता हुआ तीर तो क्या वो उसे ऐसा लगेगा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, तो जो चीज आपकी ओर आ रही है तो उसमें ऐसा दिखाया जाए, और जो जा रही है तो पीछे से एरो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। तो इन्होंने ये बताया कि
चूंकि इस वाले में देखो ये ऐसे है, तो बोल रही इधर से सर मैग्नेटिक फील्ड उठेगी और कह रही इधर अंदर चली जाएगी, तो इन्होंने ऐसी डायरेक्शन बताई है। समझ में आ गई बात आपको? फिर से देखो ये है करंट ऐसी है, तो बोलो इधर सब है सर्कुलर, या तो मैं यहाँ से यहाँ तक तार निकाल के बहुत सारी चूड़ियां लगाऊं, है तो चारों तरफ सर्कुलर है कि नहीं। लेकिन अगर तुमने ये करंट की डायरेक्शन ले ली तो इधर से आती हुई और इधर की ओर जाती हुई, तो ये जाएगी इधर से आएगी। बात समझ आ गई? पलट दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब पलट दिया तो मान लीजिए क्या है, नाउ दिस इज दैट इज, ये तो ऐसा लग रहा है ये चीज है, तो हमारे पास क्या है, इधर से आती हुई और इधर से जाती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या चीज है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इसी तरीके से होगी, तो करंट अगर आपका है यहाँ पर, तो ऐसे में क्या होगा, ये राइट हैंड थंब रूल है। सो दिस इज द करंट विच इज कमिंग एंड दिस इज द करंट विच इज गोइंग। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये चीज। और इधर वाले वायर पे अगर आपको बनाना है तो मैं बताओ सर्कल कहाँ बनाऊं, इस वाले में बताओ, और किधर क्रॉस बनाऊं, इस वाले में आप बताओ। उधर तो उन्होंने बता दिया, इधर आप क्रॉस कर रहे हो ना, तो रखो हम, तो इधर कह रहे हो जाता हुआ, इधर से आएगी, तो ये कह रहे हैं इधर ऐसे ऐसे ना, देख लो राइट हैंड थंब रूल ये गड़बड़ कर दिया। तो देखो फिर से आप बताओ, इस वाले राइट हैंड ही रखना, तो इधर जा रही है, इधर से और इधर से अंदर आप पलट लो, कोई बात नहीं, हम आप अपना कंफर्ट रखो, ऐसे रखो, इधर से निकली और गई कहाँ पे? आई गई, तो बोलो किधर बना दी, देखो ये इधर से निकले, तुम समझो ये वायर है, तुमने हाथ इसमें अंदर से डाल लिया, पकड़ लिया, वायर को पकड़ना पड़ेगा ना, तो बताओ किधर करें। अगर तुमने वायर पकड़ लिया तो इधर से निकलेगी और इधर चली जाएगी कि नहीं, तो इधर क्या बना दें, डॉट, और इधर क्रॉस। बोलो बात समझ में आ गई? इससे आपको पता चल जाएगा, और जैसे न समझ में आया उसे वो देख ले दोनों तरफ कि खुद ही पता चल जाएगा। सर्कुलर है, समझो इसके चारों तरफ कड़े लगे हुए हैं, तो थंब लगा के देख लो, ठीक है। नाउ तो अब इस वाले में साक्षी आपको ये बताना है, थोड़ी मेरी हेल्प करो, इसमें मैं किधर डॉट बनाऊं किधर क्रॉस बनाऊं? हाँ बोलो बोलो। राइट साइड सर्कल, लेफ्ट साइड सर इस साइड इस तरफ डॉट बनाने को कह रही ना, और इस साइड क्रॉस, यानी इधर से उठता हुआ और इधर की ओर जाता हुआ। जाने वाला एक्स है ना, जो अंदर की ओर जा रहा है, जाता हुआ तीर कैसा लगेगा, पीछे से जो चीज जा रही है वो ऐसी दिखेगी, और जो आ रही है वो ऐसी। यहाँ बताओ वंशिका, बाहर क्रॉस, हाँ मान लो उधर जा रही है तो आप क्या कह रही हो, बाहर डॉट, हाँ बोलो, डॉट बाहर तो डॉट होना चाहिए ना, क्योंकि तुम ऊपर से देख रहे हो इस बोर्ड में, तो तुम्हें क्या चीज दिखेगी, बोलो ऊपर से देख रहा हो, ये ऐसे सामने रखा हुआ प्लेट, नीचे से देख, नीचे बाद में देख लेंगे, तो यहाँ से ऊपर, ठीक है, तो फिर वो चीज पलट जाएगी, नीचे से जो यहाँ से आता हुआ है वो उधर से जाता हुआ हो जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो आता हुआ जाता हुआ, फिर उसमें आपको ये यहाँ फिर पेपर लगाना पड़ेगा। आप ये ना सोचो कि यहाँ से जो चीज जाती हुई है वो यहाँ से फिर क्या हो जाएगी, आती, फिर ये गलत पलट जाएगा। हमें यहाँ पेपर लगा के फिर से करना चाहिए, क्योंकि तुम उधर से पूछो किसी से, अब वो कहेगा जा रही है, हमारी तरफ तो आ रही है, फिर जो उधर से जाती हुई है वो इधर से क्या हो जाएगी। हम उसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को ना देखें, क्योंकि ऐसे में तो, क्योंकि वो जो रिपोर्ट देगा और हमारी रिपोर्ट क्या सेम होगी, नहीं होगी सेम। तो इसलिए अगर हमें इधर से देखना है तो हमें पेपर लगा के अपना रिपोर्ट अलग तैयार करना। करंट वही है, हम उससे पूछेंगे करंट तुम्हारी, बोलेगा नीचे, हमारी भी नीचे, तुम्हारी तरफ से कहेगा जाती हुई, हमारी तरफ तो आती हुई। तो ये ना कह देना कि इधर भी क्रॉस क्यों है, क्योंकि वो तो फिर बदल जाएगा ना।
दोनों के लिए करंट वही है, लेकिन थंब की डायरेक्शन तो बदल गई ना। जो तुम्हारे लिए जाती हुई वो हमारे लिए है कि नहीं? चेंज कैसे? चेंज इसलिए क्योंकि तुमने किसी करंट को पकड़ लिया। अब राइट में देखो, राइट में तुम्हारे लिए मैग्नेटिक फील्ड जाती हुई है कि आती हुई है? राइट में। और हमारे लिए हम इसे देख रहे हैं, देखो है वही चीज, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ से आ रही है और हम जा रही करे तो जा चली गई, अभी तो हमारी ओर आ रही। समझ आया? द फील्ड विच इज रिसीडिंग फ्रॉम यू इज अप्रोचिंग टू मी, इधर पर। और इधर वाली देखो हमारे लिए जा रही है लेकिन तुम्हारे लिए, और वहां से तुम्हारे लिए जा रही लेकिन वो हमारे लिए। ऐसा होता है कि नहीं सर्कल में? जो तुम्हारे यहाँ से जा रहा होगा वो हमारे लिए आ रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? तो अब हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल। चल देखो बुक में लिखा हुआ है राइट हैंड थंब रूल। दैट इज, imagine that you are holding a current carrying conductor, so that is grip. The current carrying is straight wire. ठीक है? With right hand, so that thumb is in the direction of electric current, then the direction of magnetic field is, हाँ इस सेंटेंस को पूरा करो पीयूष। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ईशान बोलो, within the direction of wrapping the fingers. is in the direction of wrapping of fingers। मेरा कहने का मतलब है ये जो है ये B है। पहले भी हमने आपको बताया है कि B को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाए, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो ये B है और ये करंट है, ठीक है? सो दिस इज करंट एंड दिस इज मैग्नेटिक, ऐसा है। दिस इज राइट हैंड थंब रूल। दिस इज मैक्सवेल्स, जेम्स मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल फॉर डिटरमाइनिंग the direction of magnetic field around a infinitely long straight current carrying wire। तो ये क्या है बताओ? This is James Maxwell right hand thumb rule for determining the direction of magnetic field around, हाँ अभिषेक सेंटेंस पूरा करो। बहुत एवरेज पूरा करो सेंटेंस। अभी बोला है तभी पकड़ नहीं पाई चीजों को। अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा आप बोलो। करंट कैरिंग, कोई ना कोई कर ही लेगा, एक दो बच्चे। infinitely long wire carrying current. आप बोलो। Around a infinitely long wire in which current is. चलो और एकला भी बोल सकते हैं, ये ठीक बोल रहे हैं। एक ही कोई बता पाएगा, सब नहीं बता पाएगा। बोलो। Along a straight infinite हाँ ये पूरा पकड़ लीजिए। अराउंड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर।
infinitely long straight current carrying wire. Now Praveen, what is the nature of magnetic field around long straight current carrying wire? बोलो. Circular, ठीक है. Nature of ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज सर्कुलर. पहली बात तो है कि सर्कुलर है, प्लेनर एंड कंसेंट्रिक. और कंसेंट्रिक कैसा है? whose centers lies on the wire. इनमें बहुत सारे सेंटर्स हैं, हर एक प्लेन का तो अलग अलग सेंटर है, और उन सभी के सेंटर किस पर लाई करेंगे? whose center lies on wire. वो किस पर लाई करेंगे? सर वो वर्ड उल्टा हो गया, वायर कैरिंग करंट होगा. हाँ? नहीं, ये इसको कंप्लीट करना, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. सर वो वायर कैरिंग करंट होगा. करंट कैरिंग वायर, करंट यही चीज, वायर कैरिंग करंट. ये कहीं नहीं लिखा जाता, करंट कैरिंग वायर ही लिखा जाता है. करंट वायर को कैसे कैरी? ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर को उसमें पढ़ो. देखो, इस करंट कैरिंग कंडक्टर ही पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो, थंब रूल के पहले पढ़ो, सब जगह यही लिखा जाता है. जो वायर करंट कैरिंग वायर, करंट ले जाने वाले वायर में, ठीक है, वो भी चलेगा, लेकिन यही चलती लैंग्वेज यही है, चालू लैंग्वेज यही है. सो दैट इज whose centers lie on wire. Now क्वेश्चन एकलव्य आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आप उसे समझा रहे हैं धर्मेंद्र को, अच्छी बात है, कुछ हमें भी बताइए. अ वायर इज, ठीक है, taught in the direction east to west. A wire is taught का मतलब तना हुआ है, it is in tension. Taught in tension, carrying current from east to west. ईस्ट टू वेस्ट है, तो एक ये समझ लो ये है. अब आप यहाँ खड़े हो, एक तरफ इसमें ईस्ट ले लो और एक तरफ क्या ले लो? वेस्ट. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव वायर एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिलो वायर. बहुत सारे वायर जा रहे हैं बाहर, लटके हैं कि नहीं खंबे में, तो कहीं तो देखो ये डायरेक्शन ईस्ट पे जा रहा हो, ये वेस्ट में, ऐसा होता है कि नहीं? अब जैसे एक नॉर्थ होती है, तो एक वायर ऐसे, दो डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. अगर यहाँ खड़े हो तो दो ये डायरेक्शन होगी, दो ये है, यही तो होती है. मतलब ये ईस्ट है, असम पूर्व में है, और गुजरात वेस्ट में है. उल्टा कहीं नहीं है, ये मैप के हिसाब से. अब जरा देखें, तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव वायर. ऐसा ईस्ट वेस्ट जा रहा है, तो उसमें अबव वायर कैसी होगी डायरेक्शन? यहाँ बताओ, यहाँ बताओ कैसी होगी. मतलब इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगी कि ये मूविंग इनसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. ये चीज मैं पूछ रहा हूँ, बुक का ही क्वेश्चन है. मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कैसे करंट फ्लो कर रही है, ईस्ट से वेस्ट. ये देख लो, ईस्ट से वेस्ट. यहाँ पढ़ो, ऊपर क्या लिखूं? भाई कमिंग आउट बोल रहे हो ना ऊपर, हमारे हिसाब से तो अंदर जा रही है. अब कौन सा हाथ है ऊपर दिखाओ. आपके राइट हैंड में क्या उंगलियां अलग तरीके से चलती हैं? ऊपर क्रॉस ऊपर कैसे बताओ, और नीचे कैसे? ऊपर क्रॉस बनेगा, नीचे से आती हुई, और ऊपर से राइट हैंड निकालो अपना, जाती हुई, और नीचे से. तो अबव वायर इट इज कैसी है, तो लिखो
हाँ नेहा, समझ में आई बात? एबव वायर कैसी है? एबव वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, गोइंग इनसाइड। ये देखो ऐसा है, आप राइट हैंड लगा के बार बार देखिए, ये मत सोचो कि समझ में आ गया, बार बार देखो, ये चैप्टर हाथ से कमाल का ही है। और नीचे कैसा होगा? तो ये एबव वायर मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the plane of paper and going inside. Of paper and going inside. जहां कहीं भी ये लिखना, लास्ट में लिख देना एज पर राइट हैंड थंब रूल, ये जरूर लिखो। अब अगला देखिए, एंड बिलो वायर। इसके नाम में फ्लेमिंग भी है। फ्लेमिंग का भी बताएंगे, अभी हर चीज आपको बताई जाएगी। अगला देखो, एंड बिलो वायर। हाँ, सेंटेंस पूरा करिए दोबारा से। एंड बिलो वायर इट्स गोइंग, इट्स कमिंग। कमिंग गोइंग से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं पता चलता। इट्स कमिंग आउटसाइड, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ बोलो एकलव्य। परपेंडिकुलर। हाँ बोलो अभिषेक। बिलो वायर Magnetic field is perpendicular to Plane of paper. paper and coming outside. ये लिखो, ये चीज लिखो। सो बिलो वायर मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to plane of paper and coming outside. हाँ, सर एक बार क्वेश्चन वापस समझाइए। फिर से समझ लीजिए। एग्जाम्पल में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वो भी बता देंगे। अब देखो कि मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक है, और उधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। अगर मैंने ईस्ट से वेस्ट जा रही करंट ऐसे ही तो जा रही है, तो यहाँ हमने पकड़ लिया, तो ऊपर जो है वायर के, तो तुमको ये देखना पड़ेगा, थंब तो यही रखना पड़ेगा जिधर करंट जा रही है। तो ऊपर करंट कैसी है तुम्हारी, फिंगर जा रही है कि आ रही है? जाती हुई। और इसको तुम्हें यही रखना था, लेकिन नीचे से आपकी तरफ आ रही है कि नहीं, ऊपर की ओर जा रही है। तो ऊपर इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड गोइंग इनसाइड, एंड डाउनवर्ड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड कमिंग टुवर्ड्स यू। वही थंब रूल लगा दो, लेके देख लो, इसमें समझ में आ गई बात? देखो ऐसा ही आएगा कि नहीं, करके देखिए। राइट हैंड थंब रूल, तो थंब उधर ही रखो स्ट्रिक्टली, और नीचे से देखो, नीचे से थंब, हाथ पूरा रोटेट करो, तो नीचे से आती हुई है नहीं, उससे क्यों घुमा रहे हो छड़ी को? छड़ी नहीं घुमाई जाती है, छड़ी को दैट इज ईस्ट टू वेस्ट रखो। अब नीचे से आती हुई दिख रही, और अब ऊपर से देखो, वही हाँ जाती हुई है ऊपर। करके देख लें, समझ में आ गई बात कि नहीं? नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे थोड़ी होगा, ये नहीं कि वेस्ट ईस्ट है तो ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ। अगर ये वेस्ट ईस्ट है तो उधर नॉर्थ इधर साउथ एंड साउथ। समझ में बात? जो भी दो डायरेक्शन है वो सब हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन है। ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ थोड़ी ना कुछ हो सकता है। मान लो जैसे ईस्ट है, हाँ ये ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट, तो नॉर्थ इधर हो गया कमिंग आउट और उधर साउथ। हाँ नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ। नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ। आप सोचें कि ऐसे कर लिया जाए नॉर्थ साउथ, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर प्लेन सरफेस है
तो प्लेन सरफेस ऐसा है तो आपका जो भी प्लेन सरफेस है तो ये नहीं लिखा जाएगा कि प्लेन सरफेस है तो नॉर्थ है, ऐसा ही लिख दिया जाएगा। एक वायर हैंगिंग कर रहा है तो ईस्ट टू वेस्ट जैसे बाहर का वायर है, बाहर कोई वायर है तो उसके ऊपर और उसके नीचे, क्या ऊपर से नॉर्थ साउथ नहीं लिखा जाएगा, यही चीज़ चलती है। इट इज़ एक्सप्लिसिट, जो आप बता रहे हैं वो इम्प्लिसिट हो जाएगा, फिर उसके लिए आदमी को सोचना पड़ेगा नॉर्थ किधर होता होगा। बात समझ आई? हो सकता है आपकी बात सही हो कि नॉर्थ से आ रही है साउथ में, लेकिन वो सोचेगा कि ऊपर से कैसे नॉर्थ हो गया, वायर के ऊपर नॉर्थ है और नीचे क्यों नहीं नॉर्थ, दिमाग में आ जाएगा उसके जगह ये कैसा चमत्कार है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, नहीं समझ पाएगा। वायर के ऊपर नॉर्थ हो गया नीचे साउथ, वो नहीं समझ पाएगा तो कैसे करोगे? मुझे भी नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता, नॉर्थ होता है तो नॉर्थ होता है, साउथ होगा तो साउथ होगा। अगला देखो क्वेश्चन, नाउ एग्जाम्पल 13.1 नई बुक में कौन सा है? एग्जाम्पल 12.1। ओके, नाउ एग्जाम्पल 12.1 क्या कह रहा है? A current through a horizontal power line flows east to west। क्या मेरे में भी ईस्ट टू वेस्ट है? तो बिल्कुल इसी तरीके से कर देना। और आंसर में क्या लिखा है? नॉर्थ साउथ दिया है क्या? जो दूसरी तरीके से दिया है वो भी हम बता सकते हैं। When viewed from east, वो सब अलग बात है। अब अगर वो कह रहा है, देखो वो क्या कह रहा है, अगर ईस्ट से देखा जाए ये, इफ यू आर व्यूइंग फ्रॉम ईस्ट, तो वो कह रहा है किस तरीके से बताओ? सर्कुलर होगा। जो चीज आपकी ओर है तो इसको क्या कह सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जो पीछे की ओर है वो हल्का बना दें। तो अगर ऐसे करंट जा रही है तो आपको कैसे लग रहा है? यहाँ से देख के करो कि ये है, तो ये क्या बन रहा है बताओ? हाथ का, यही बस देख लो। तो ये घड़ी कैसे होती है? ऐसे ही तो घूमती है, करंट कहाँ जा रही है? राइट हैंड है, देखो क्या घड़ी ऐसे ही घूमती है, तो क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं? और तुम्हारे लिए क्या हुआ? ये घड़ी का उल्टा है कि सीधा? व्हेन व्यूड फ्रॉम वेस्ट, तुम बताओ, क्या घड़ी ऐसे घूमती है? ऐसे तो नहीं घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हारे लिए करंट वैसे जा रही कि नहीं? इफ व्यूड फ्रॉम ईस्ट तो कैसा है? और तुम्हारे लिए है कि नहीं? बोलो, बात समझ आ गई? एंटी क्लॉकवाइज। और आपके लिए समझ में आ गई बात? ऐसे देख लो, यही करंट, हमने कुछ नहीं किया, करंट समझो ये जा रही है, जैसे जा रही, तो तुम्हारे लिए क्या हुआ? और जिधर थंब है उधर खड़े हो जाओ, तो ये चीज है। इफ व्यूड फ्रॉम ईस्ट इट इज क्लॉकवाइज, ईस्ट से देख रहे हो, ईस्ट से जा रही करें। इफ व्यूड फ्रॉम वेस्ट, जहां आ रही करें। ठीक है, ये सेंटेंस भी इनका अच्छा है, तो ये लिख दो, इसी में लिख दो, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कंसेंट्रिक, सर्कुलर एंड प्लेनर इफ व्यूड फ्रॉम ईस्ट, सब कुछ लिख दिया मैंने, उसको पूरी बात बता दी कि भाई ये सर्कुलर है, प्लेनर भी है, एंड कंसेंट्रिक whose axis lies on wire, center lies on wire, ये सब बता देना। if viewed from east then it is clockwise, if viewed from west anti-clockwise। देख लो पूरी बात, magnetic field is concentric whose center, magnetic field is perpendicular to plane। अब जब हम ईस्ट से देख रहे हैं, कंसेंट्रिक करें ना, कंसेंट्रिक तो बोल ही रहे हैं और प्लेनर भी बोल दे रहे हैं। प्लेन का मतलब वो प्लेनर है। perpendicular का word use किया ना, magnetic field is perpendicular to plane of paper। अब मैं इसको प्लेन मान रहा हूँ, ये बहुत सारी बुक में, हमारी भी बुक में पहले काफी दिनों तक ऐसे चला है। तो उसमें क्या है कि अगर मैं इसे प्लेन मानूं तो ऊपर से प्लेन से आती हुई और नीचे जाती हुई, तो एक तरफ हम ऐसे खड़े हो गए सामने और हमने ईस्ट को वेस्ट माना। तो बहुत जगह ये वर्ड मिलेगा, ऐसा बहुत जगह लिखा मिलेगा, जैसे मैंने बताया है। अब दूसरा भी लिखा दे रहे हैं जो बुक में है, तो क्या है? whose center lies on wire, ठीक है? कंसेंट्रिक, सर्कुलर, प्लेनर, सर्कुलर, प्लेनर, संकेंद्रीय। कंसेंट्रिक का मतलब संकेंद्रीय, सर्कुलर, प्लेनर, ठीक है? एंड
यानी सेंटेंस पूरा करो। व्यूड फ्रॉम ईस्ट, It is clockwise. है। It looks clockwise. ईस्ट से देखा, इट इज क्लॉकवाइज, इज क्लॉकवाइज। West side clock. इफ व्यूड फ्रॉम वेस्ट, Then it is anti-clockwise. फ्रॉम वेस्ट, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज ऐसा लिखा है। अब इसी में सेंटेंस का साउथ नॉर्थ भी लिखा है, साक्षी जैसा आप बोल रहे हैं। आपकी में लाइन लिखी है क्या बुक में? कहीं लिखा है साउथ नॉर्थ? नई बुक में देखो, No sir, नहीं. बस इतना ही लिख देना, ये अपने आप में क्लियर है। तो चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट है। यही तो 12.1 है जो हमने बताया, उसी का पहला आंसर ये भी चल जाएगा। ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोनों ही अच्छे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी बहुत चला है और 11th-12th में यही पढ़ना है। तो दोनों को मिक्स करके ऐसा ही चलेगा। वो ये अब लिख दिया इन्होंने बच्चों की सुविधा के लिए, लेकिन बच्चों को तो प्लीज नहीं करना है। जैसा दुनिया में चल रहा है वैसे चलाना, ये चलता है दुनिया दोनों में। लिख देते हैं ना सर। दोनों लिख सकते हो। तो ये क्या है कि बच्चों को बहुत दिनों तक समझने में दिक्कत होती रही, तो ऐसे लिखवा दिया गया। लेकिन आगे की क्लास में तुम्हें इसी चीज को एंटिसिपेट ऐसे ही मन में करना होगा, ठीक है कि ये नहीं? वाला ही लिख परसीव को दोनों लिख सकते हो। रविंद्र सर तो अनपढ़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। तो आपको ये लिखना पड़ेगा उसमें कि लेटरली डायलेट, खोलना पड़ेगा थोड़ा, और जो लॉन्गिट्यूडनली ये कंस्ट्रिक्ट, कंजेस्टेड। अब अगला देखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ड्यू टू करंट कैरिंग, यही रूल लगेगा जो लगा है, सर्कुलर रूल। ये देखो, मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा बोर्ड है और उस बोर्ड में एक वायर ऊपर से ऐसे जा रहा है और यही वायर उसी में नीचे भी गया हुआ है, वो जो तुम्हें दिख नहीं रहा है लेकिन जा रहा है, और यहाँ पर भी इधर से जाएगा ऐसे और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये उसके नीचे है। अब इस वायर में यहाँ पर ऐसे करंट आ रहा है, तो क्या करंट ऐसे आती होगी ऐसे, और ये ऐसे होगी। ये देखो, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और ठीक है, इसमें करंट पास ये करंट नहीं पास, ये लकड़ी का है ना, वैसे होता मेटर में कर देते हैं, लकड़ी में कैसे करेंगे, अब यही चीज है। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास एक ऐसा लूप है जिसमें से तुम्हें सिर्फ इतना दिख रहा है, ओके, और नीचे आधा है, ठीक है। तो अब इसमें अगर ये करंट ऐसे आ रही है तो भाई करंट ऐसे से जाएगी, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे बताओ, जो प्लेन पर तो यहाँ से क्या, अगर करंट ऐसे आ रही है, यहाँ मैं एरो बना रहा हूँ, ऐसे जा रही करंट, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे करंट बना रहा हूँ, ऊपर में भी मैं इसी में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसा बोर्ड में, उसी तरीके से लो बताना है। मान लो देखो करंट कैसे जा रही है, थोड़ा सा इसको बदल दें, ऐसे कर तो ज़्यादा अच्छा है। ये करंट ऐसे गई और यहाँ से आ गई, ये देखो अब ऐसे गई, ये करंट आ गई, ठीक है। तो अगर करंट ऐसे आ रही है तो अब बताओ इसमें यहाँ से करंट ऐसे जा रही है, आपने उसको उल्टा बनाया। अच्छा ऐसा बना दिया, ठीक है। तो चलो ऐसे कर लें, करंट ऐसे जा रही है तो इसको पकड़ो, तो क्या तुम्हारी तरफ आती हुई करंट है, देखो कंसंट्रिक अगर बनाओ यहाँ पे तो कैसी करंट होगी, देखो। तो मैं इस पे ये बना दूं दोनों चीज, ये कैसी होगी ना, आओ ये देखो, इस तरीके से। और अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या यहाँ भी आती हुई होगी,
ये भी हो जाएगा। ये देखो, इस चीज को देखो। अब देखो, तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? करंट जिधर भी होगी, ये समझो ये हरी तरफ जा रही है, इसमें ग्रीन पार्ट है, उधर ही जाएगी। पहले तो चला जा रहा था, अब इसमें क्या हो गया? उधर से ले ले, हो सकता है थोड़ा छोटा बड़ा हो। अब देखो, तो हमारे पास ये चीज हो गई। तो अब ये देखिए, ये चीज है। अब देखो करंट कैसी है, उधर जा रही है क्या? तो जा रही है, तो इसको पलट लो, ठीक है, क्योंकि एक्राइलिक शीट है, पता नहीं नीचे से हमने पेंट किया है कि ऊपर से, उससे ज़्यादा मतलब नहीं किधर भी जा रही है। अब सही हो गया। ये देखो, यहाँ पर करंट उधर जा रही है। अब देखो, ये करंट जा रही है, तो फील्ड की डायरेक्शन देखो, हाथ लगाओ इस पे, इसी को पकड़ लो, उधर ही जा रही करंट। देखो जहाँ ग्रीन जा रहा है, सही है, लगा के देखो हाथ, इधर भी लगाओ हाथ, वही राइट हैंड ही लगाना। तो हाँ सही है, सही है, क्योंकि वो उसकी रैपिंग देखनी, कौन सा तुम्हें नीचे ऊपर करना है। मान लो यहाँ भी पकड़ लिया ऐसे, चलो कोई बात नहीं, करो, अब पकड़ो, इस तरफ जा रही है ना, पकड़ो, तो है वही डायरेक्शन, है बिल्कुल सही, ऊपर से ठीक है। सही है। करो आप दोनों तरफ पकड़ के ऐसे, और इधर भी पकड़ो, है वही चीज, पकड़िए, और इधर भी पकड़ो, है? तो यानी क्या तुम्हारी तरफ करंट आ रही है? बोलो, करंट दोनों ही केस में तुम्हारी तरफ आ रही है ना? आई रही कि नहीं तुम्हारी तरफ? इधर से देखो, इधर नहीं आ रही, इधर आई तुम्हारी तरफ, बताइए। इधर क्या इधर से भी तुम्हारी ओर आती है, इधर से भी तुम्हारी ओर आती है? आ रही ना, इधर वाले से भी और इधर वाले से तुम्हारी तरफ। तो जिधर से निकले फील्ड, क्या उसे नॉर्थ कहते हैं? और इधर से जब तक उधर का समझ में आ गया, आ रही ना तुम्हारी तरफ। देख लो, ये नई बात बता दी इन्होंने, कहा ये तो फील्ड ऐसे आती हुई है, ऐसे भी दिखा सकते हैं बोर्ड से। तो आप खुद ही एंटिसिपेट करो कि अगर मान लो इधर से करंट की डायरेक्शन समझ में आ गई, तो अगर आप इधर से देखो, करंट आपकी तरफ है, जैसे थंब मनीष ने बनाया है, तो अब ये देखो, सही है। तो अगर मान लीजिए ऐसे करंट है, तो देखो क्या इसमें जो रैपिंग्स है वो सही बनी है? चेक करो। अब आप ग्रीन वाला पार्ट तो देख पा रहे हो ना कि ग्रीन से कहाँ जा रही है, तो ग्रीन अंदर जा रही है, तो तुम्हारी तरफ इधर से करंट निकल रही है, ये ध्यान रखना, और उधर जा रही है, इधर से निकली, तो निकलते समय देखो रैपिंग कंफर्म करो, बार बार आप हाथ बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उधर से देखो, ठीक है, फिर से देखो, वो पिक्चर नहीं देखी सपना बासु वाली, एक दूसरे के लिए, उसने कहा ये मत बोले कि कितनी बार मैं बासु के बारे में पूछ रही हूँ, बस बताते जाइए, गिनिए मत। तो वो दोनों में बहुत प्रेम था, तो जितनी बार भी हाथ तुम्हें उठाना पड़े उठाओ, अगर चैप्टर सीखना, ये ना सोचो आता है। फिर से करो, अपनी तरफ आती हुई देखो, एक दूसरे के लिए पिक्चर है, और ना इसका क्या मतलब है? फिर से देखो, देखना है आपको ये, ओके। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चल रहा है कि ये तो आपको पता चल गया। तो अगर मान लो करंट ऐसे है, करंट कैसी है? ऐसी है, तो ये फील्ड ऐसे है। कुछ लोग कहना इतना आप बता रहे हो, तो राइट हैंड मान लो करंट कैसी बताइए, इस तरीके से करंट ये ऐसे
ऐसे जा रही। तो कह रहे कुछ लोग कि अगर एक करंट ऐसे जा रही है, अब तो ऐसे ही नॉर्थ बता देते हैं, नॉर्थ इधर से निकल रहा वही नॉर्थ। फिर से देखो, पहले तो ये देखो बेसिक चीज है, आप करंट के डायरेक्शन में करंट उधर जा रही है, ऐसे करो ना, बोलो कंफर्म है? और साथ में ये वाला लोग इधर करंट उधर जाएगी, जब इधर अंगूठा ऊपर करो, उधर नीचे करो, सही है? अब उधर पर नीचे, सही है? अब मान लो जैसा सौम्या ने कहा वो बात सच निकली, बोले कि देखो सौम्या ने क्या बात कही बता, फिर से समझो। तुमने कहा कि जिधर से फील्ड निकलती वो नॉर्थ है, तो ये कह रहे कि हम राइट हैंड मैक्सवेल थंब रूल ही लगा लेते, इधर करंट आ रही है तो जिधर थंब है वो नॉर्थ है। इफ रैपिंग्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ, समझो, इफ द रैपिंग्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर करंट, देन थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। देखो सारी फील्ड निकल रही है, फिर से समझिए। अब जरा इस चीज को देखें, फिर से समझ लीजिए, ये तब तक रखा हुआ है आपके कंफर्मेशन के लिए, और यही हम यहाँ बना भी दे रहे हैं, ये तो पता चल गया। और फिर से देखिए, नाउ ये देखो, इसमें करंट ऐसे जा रही है, आप कंफर्म करते रहिए, आपके सामने सब रखा है, यहीं पे मैं यहाँ बना रहा हूँ। हम नीचे है, देखो हम नीचे है, तो कैसी फील्ड बनाई जाए? ऐसे। अच्छा, इसमें डायरेक्शन कैसे बनाया जाए? मान लीजिए कि ये नीचे जा रही है, तो हमें कैसा बना लेना चाहिए? ऐसे। और इधर से बाहर से। अच्छा, अब बताओ, यहाँ से करंट बाहर निकली, ये देखो अभी बनाया जाएगा आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से करंट ऊपर आ रही है और यहाँ से करंट अंदर जा रही है, तो अब बताओ कैसे बनाया जाए? बाहर से अंदर। ये जाती हुई बात ना करें, इधर देखिए, तो इधर से जाती हुई है और अंदर से आती हुई। अच्छा, ये बताइए कि और ये बीच में और भी फील्ड बनाइए, और भी बनाइए, और फिर एक ऐसी भी बना दीजिए। ये क्या कभी नहीं करेंगे? इसका मतलब है कि जितनी भी फील्ड है, ये सर्कल बड़े होते जाएंगे ना, और फिर एक ऐसा समय आएगा कि सर्कल तुम्हारे बोर्ड से भी बाहर निकल जाएगा, जिसमें आधा पार्ट तो इधर रहेगा। है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके भी सर्कल और कभी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ अगर तुम कंपास रखोगे तो भी वीडियो में भी दिखाएंगे आपको, सर्कुलर में भी ऐसे में, ये सर्कुलर है और इसमें करंट बना दो और इस पे आयरन फाइलिंग डाल दो, टक 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 करो, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत पास है, मतलब जो डायमीटर है सर्कल का बहुत छोटा है, वो तब भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि वहाँ दो टेंजेंट होंगे और फिर कंपास को ठक 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 बोल रहा किधर रहूँ, वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो जिधर कंपास रहेगा वहीं उसकी डायरेक्शन है। तुमने बनाया ही फील्ड उसी लिए था, तुमने कंपास लेके बनाई थी, क्या तुम्हारा कंपास कभी दो डायरेक्शन में रहा था? तो फील्ड कैसे दो डायरेक्शन में जाए? फिर जब वो एक दूसरे के बहुत पास। अच्छा, अब ये बताओ, तुम यहाँ से देख रही हो इसी कार्डबोर्ड को, तो तुम्हारी तरफ फील्ड आ रही कि जा रही? तो अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या ये नॉर्थ हुआ? और इस वायर के ये जो बोर्ड है उसके पिछले हिस्से में क्या हुआ? साउथ हुआ। और अगर मैं इस बार अब इसको रैपिंग मान लूं, इफ इन राइट हैंड द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग ऑफ फिंगर्स, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड अदर साइड। ये बात समझ आ गई? हाँ, ये हम लोग अंदर जो है ये सर्कल का वो वाली खाली करंट दिखेंगे ना नॉर्थ। अब जैसे ये एक जो चीज हो गया ना सर्कुलर करंट, तो सर्कुलर करंट क्या हो गई? सर्कुलर करंट के एक तरफ उसकी जो एक्सिस है वो मैग्नेट हो गई। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा हो या प्रोटॉन घूम रहा हो, तो तुमने कहा था भाई प्रोटॉन जिधर घूमेगा, तो प्रोटॉन तुम्हारा कहाँ घूम रहा है? प्रोटॉन ही तो घुमा रहा है उससे पहले ही दिन से भी। प्रोटॉन ऐसे घूमा तो इधर नॉर्थ। ये जो एक्सिस है ये है मैग्नेट, और ये इसका सेंटर, द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट, it is the magnetic axis, and if it is analoged with right hand thumb rule, then thumb is in the direction of north. If the wrappings of fingers are in the direction of, या तुम्हें ये चीज कठिन लगती है तो दूसरा सौम्य वाला मेथड समझो कि तुम अगर यहाँ से देख रहे हो सामने से, तो सामने से तुम्हें क्या करंट ऐसे जाती हुई दिख रही है? भाई तुमको तो
अब ये देखो ऐसे नहीं हुई करंट, तो अगर एक सर्कल बना लो और कह दो हमें तो भैया यहाँ से ये कैसे दिख रही, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, आप बताओ। तो अगर ये अब आप देख लें कि ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज, तो दैट इज, ये देखो तो ऐसे करो और यहाँ से, क्या इसी को एंटी क्लॉकवाइज कहते हो? तो अगर तुम्हें ऐसा दिखे तो उसी को एंटी क्लॉकवाइज को एन के शेप में बना लो, और यदि मैं पलट दूं इसको तब तुम्हें पीछे से कैसी लगेगी, पीछे से तो आगे इधर आती हुई हो। भाई जो चीज यहाँ से इधर से जा रही करंट, अच्छा इधर जा रही तुम देख रही हो, तो तुम्हारी तरफ नॉर्थ है, देखो नॉर्थ नीचे बना हुआ है। अच्छा अब ऐसे बताओ, करंट वहीं जा रही है अभी भी, अब तुम्हें क्या लग रहा है? ये पहले कैसा लग रहा था? अच्छा और अब करंट अभी भी ऐसे ही जा रही है ना, तो ठीक है। तो जैसे आपने इसे देखा तो इसमें क्या है, इसमें कैसी है करंट की डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। ओके ओके, तो अभी वो देख लेते हैं डायरेक्शन इसमें, ठीक है। ये तो यही ग्रीन वाले की डायरेक्शन में तो समझो, जैसा ग्रीन है वही उसी पे तो बना है। तो ये कैसी बताओ जो ऐसी जा रही है? ये ठीक है। तो यहाँ देखिए दो चीजें आप समझ लें कि आपको मैं बता देता हूँ तो पता चल जाएगा, इसको फिर से करते हैं, इन सब चीजों को छोड़ दो। ये देखो कि मान लीजिए सिर्फ इसमें एक सर्कल बना दिया और सब चीजें छोड़ दो, और ये देखो नाउ अच्छा अब ये बताओ, ये सर्कल बन गया तुम्हारे लिए, तो तुमको ये बताना है कि ये सर्कल है, अब बताओ नॉर्थ किधर होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, बस उसी के डायरेक्शन में रखना, सर्कल की तरफ उंगलियां घूमे, ऐसे नहीं करो। अब सही है, चलो ऐसे इसी पे देखो, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, कहा इसी पे थंब रख देंगे, थप्पा मतदान कर दो, और सर्कल की तरफ उंगली घूम रही है, बोलो अपनी तरफ नॉर्थ। अब बताओ ये तुम्हें ये कैसा लग रहा है? इसी पे समझो हाथ रख लो अपना, वहीं से रखो, इसी पे ऐसे हाथ रखो, कैसे बता रहे हैं, ऐसे रख लो। जब ऐसे तुमने हाथ इसी पे रख लिया तो बताओ क्या ये यही चीज नहीं है? बोलो समझ में आ गई? तो इधर क्या हुआ? नॉर्थ हुआ। फिर से समझो, इधर नॉर्थ, पीछे साउथ है। अब देखो मैं कागज पलटने जा रहा हूँ, तो अब जरा देखिए अब ये कैसी करंट हुई, हाउ इट इज नाउ, ये कैसी चलती हुई है, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में अब ऐसे नॉर्थ, तो आपकी तरफ क्या हुआ? साउथ कैसे बना है वो दिखा रहे हैं, अब साउथ दिखा रहे हैं क्योंकि तुमने दूसरी तरफ से देखा है। तो अब आप हाथ रख के देखिए आपकी तरफ अब साउथ है, नॉर्थ तो मैंने सिखा दिया ना कि नॉर्थ फिर से देखना चाहिए, दोनों फिर से देखो, लो अब ये देखो नॉर्थ, पहले मैं साउथ का भी निशान बना दूं तब तुम्हें पता चले। ये देखो जब तुमको सर एक बार मुझे समझ नहीं आया, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए दैट इज, यहाँ पर मैं दोनों निशान बना दे रहा हूँ। साउथ कैसे बनता है? सर्कल में बनाओ, क्या ऐसे बनेगा? और यहाँ यहाँ एरो लगा दो। अब बताओ ये कैसी करंट है? तो जब एस बनाओगे तो करंट कैसी जा रही है? देखो क्लॉकवाइज जाए तो जिधर से तुम्हें करंट क्लॉकवाइज लगे वही चीज यहाँ पूरा लिखा हुआ है, सो दैट इज क्लॉकवाइज। तो ईस्ट टू वेस्ट यहाँ ऐसी चीज लिखी है कि नहीं? उसी तरह से। तो अब यहाँ देखो तुमको क्लॉकवाइज लगे जहां से, उधर की तरफ क्या होगा? अभी लिखा ना, इफ करंट सर्कुलर करंट सीम्स क्लॉकवाइज
then your side is south. If current seems anti-clockwise, then your side is north. समझ में आई? अभी दिखा देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ. This is anti-clockwise. अब हम इस लॉ को लिखें सर्कुलर करंट में, और बाकी तुम देखते रहो. ये लो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ. देख लो. एंटी जिसमें एन आएगा उसी में नॉर्थ है. बोलो क्लॉकवाइज में एन आता है? नहीं आता है. तो फिर वो साउथ है. एंटी में एन आता है ना, तो वो नॉर्थ हुआ. ये कैसी करंट है? तो नॉर्थ, उसी में तो एन आ रहा है. आप देखो एंटी में एन आ रहा है ना. राइट हैंड हम लगाओ, राइट हैंड ही लगाना. तो जरूरी नहीं कि हम आगे तरफ राइट हैंड हम लगाओ. उधर नॉट हुआ, हमारी तरफ क्या हुआ? वाह, ये करंट कैसी है? ऐसे क्या चलता है? तो क्लॉकवाइज में क्या लिखा है? साउथ. तो आपकी तरफ क्या है? हमारी तरफ नॉर्थ और आपकी तरफ करंट कैसी? तो आपकी तरफ क्या है? देखो उधर साउथ बन रहा है. फिर से देखो ये कैसी करंट है? जैसी वैसे ही बनाओ. हम मेरी तरफ मेरी जान निकल गई. तो आपकी तरफ क्या है? ये करंट कैसी है? क्लॉकवाइज में साउथ लिखा है. अब देखो अब कैसी है? That is एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ है. देखो फिर से समझो. आपकी तरफ नहीं है, आप इधर से आके देख लो. तो जो चीज आपके लिए इस समय क्या है, बोलो. ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? वो बात अलग है, लेकिन यहाँ बताओ आपके लिए क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है. आप लगा के देखो. अब देखो, अब मेरे लिए वही चीज क्या है, मैं कैसे देख रहा हूँ उसे. अब तुम भी देखो मेरी नजरिए से, मेरी तरफ से दिखा रहा हूँ तुम. तो तब क्या दिखा? तो बस हाथ लेना है ना साउथ, सही है. क्योंकि जो तुम देख रही तुम्हारे लिए नॉर्थ है, तो मेरी तरफ साउथ नहीं हुआ. फिर से देखे ईशान, ये जरूरी चीज है. देखो आप ये क्या है? क्लॉकवाइज. तो हम लगा के दिखाओ. तो आपकी तरफ साउथ है. क्लॉकवाइज में क्या लिखा है? साउथ. लेकिन अब मेरी तरफ से भी देख लो इस चीज. मतलब आपको मैंने ऐसे दिखाया था, मेरी भी देखो मुझे क्या लगा. क्योंकि अब आप वैसे ही कम करो जरा. सही है. नॉर्थ आ गया कि नहीं? रख लो. आपका क्या है? दोनों तरफ से रख लो. पता किससे लगा कैसे नॉर्थ है? ऐसे रखो. ऐसे क्यों नहीं रखना? क्यों? क्योंकि रैपिंग ऑफ फिंगर से पता चल जाएगा नॉर्थ और साउथ है. ठीक है. इफ द रैपिंग ऑफ फिंगर्स is in the direction of field, then the direction of thumb is the direction of north. इतनी बात है. वही मैक्सवेल रूल पूरे चैप्टर को तुम्हारा निकाल देगा. ये इतना ताकतवर है. वो सब उसी का ही पार्ट है. भाई बंधु है. देखो ये इसके बीच में एक एक्सिस जा रही है. तो तुम्हारी तरफ नॉर्थ और पीछे की तरफ साउथ. तुम्हारी तरफ नॉर्थ है. और ये बोलो कैसा दिख रहा है तुम्हें? कैसा दिख रहा है? तो देख के ठीक से बताओ. तो एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? तभी नॉर्थ है. अब पलट के देखना चाहते हो लोग, पलट के देख लो. अब लगाओ हाथ. वो दूसरा हाथ मत लगाओ. तो ऐसा समझ में आ गई बात? फिर से देखो. ये देखिए अब एक नई चीज. यहाँ पर यही करंट है. तो यहाँ पर मैंने ऐसे दिखाया. ये देखो. तो ये करंट यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ऐसे जा रही है. और इसी पे मैं पीछे यही बना रहा हूँ. तो करंट की डायरेक्शन नहीं बदल रहा हूँ. लेकिन क्या है, साउथ कैसे बनता है? ये देखो
तो कुछ नहीं है, वही चीज है, लेकिन उसी वायर में ये देखो दो कुछ भी नहीं बदला। ये देखो, ये क्या करंट बदला है? वही चीज है। अब चाहे पेपर हाथ में देख लो या उधर रख के देख लो, कोई करंट बदली है? वही है, लेकिन एक तरफ से क्या दिख रहा है और दूसरी तरफ से। समझ में आ गई बात कि नहीं? ओके, नहीं बदली है, करंट वही है। क्योंकि इस एक्सिस में अगर वो तुम्हारे लिए नॉर्थ है तो मेरे लिए साउथ नहीं हुआ। तो अगर सर्कुलर फील्ड है, फिर से देख लें, अगर मान लीजिए सर्कुलर फील्ड है तो इस सर्कुलर फील्ड में ये मेरी उंगलियां क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? और एंटी क्लॉकवाइज देखा तो नॉर्थ जरूर बोलना, क्योंकि एंटी में एन आता है। अब मैं इसी को, वही करंट है, लेकिन करंट तो जहां भी जा रही हो उससे तो फर्क नहीं पड़ता, करंट जाने दो जहां जा रही, लेकिन उसी में अब बताओ क्या है? साउथ। ये क्या है? तो अब उधर क्या हुआ? मेरी तरफ नॉर्थ है तो तुम्हारी तरफ साउथ नहीं हुआ? ये तो तुम्हारे हाथ में ही सब छिपा हुआ है। सही है, इसी हाथ में ही सब कुछ है। अब आगे देखिए, इस रूल को लिखें तो क्या लिखें? रैपिंग ऑफ फिंगर से नहीं लिखेंगे कि दूसरा रूल लिखेंगे थोड़ा घुमा के, वो भी चलेगा। जो रैपिंग ऑफ फिंगर है वो चोरी चलेगा, वो मतलब हम लोगों के समझने के लिए। तो बुक में क्या लिखा वो पढ़ो। चलिए, अच्छा ये जो चीज है इसका क्या फिगर आपके बुक में बना है? दैट इज 13.9 या 12.9, उसमें वही चीज है, आप उसे देख सकते हैं। तो अब ये देखिए, चलिए so what is the direction of current carrying circular wire? अगर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? सो नाउ ये सी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर की एक्सिस होती है, ये है एक्सिस, ठीक है। इफ करंट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, मतलब सी along the axis, if the direction of current is clockwise, then your side is south. So now view the circular current carrying wire, circular current carrying wire, ठीक है, फ्रॉम ए प्लेन, फ्रॉम ए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर को देखना है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर। किससे देखना है? फ्रॉम एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर की भी एक एक्सिस होती है, ये देख लो, ये मान लो एक सर्कल है और ये आपकी तरफ ज्यादा है, ये पीछे वाला जो होता है उसको कम किया जाता है, तो ये करंट आ रही है, ऐसे इसको करंट। तो हमें एक बार यहाँ से देखना है और एक बार यहाँ से भी देखना है। तो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, और क्या दिख रहा है बताओ जरा हमको, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि इधर नॉर्थ है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि यदि आपके थंब ऐसा है और ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स कैसी हैं, दैट इज ये ऐसे फिंगर्स हैं, ये देखो, तो आप देख रहे हैं ना वैसे ही करंट है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज हाउ, तो इधर नॉर्थ हो गया, तो आपको इधर से क्या चीज दिख रही है? करंट कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ से देखोगे तो क्लॉकवाइज इस तरीके से बना देंगे। वो तो वही थंब है, आप अपना हाथ खुद ही देख लो कि कैसी करंट है। अब देखिए, फ्रॉम एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर, if the direction of current is clockwise, if
ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, एस और एन उसकी याद नहीं, वो तो बताने के लिए तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है, बस ऐसे हाथ कर लेना जहाँ चाहिए, राइट हैंड ही निकालना और लेफ्ट हैंड पीछे पॉकेट में डाल लेना, और ये इसी से काम चल, तो ये चैप्टर राइट हैंड निकाल देंगे। तो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इज क्लॉकवाइज, देन हाँ इस सेंटेंस को पूरा करो एकलव्य, ये तुमने कोई सेंटेंस पूरे नहीं किए, आज ये कर दो, तुम करते ही नहीं हो कोई चीज पूरा। पीयूष शिरवी, लिख तो दिया है करंट इज क्लॉकवाइज, आगे बोलो। ये कैसे बताएंगे किस तरह नॉर्थ वर्ड? अगर तुम्हारी तरफ क्लॉकवाइज है डायरेक्शन ऑफ करंट, वो तो तुम पर्ची से देख सकती हो, अगर तुम्हारी तरफ क्लॉकवाइज है तो हमारी तरफ साउथ, तो हमारे समझ में आ गया कि नहीं, पेपर में बनाया था, तो क्या लिखे इसके आगे बोलो। Then that our thumb represents the direction हाँ। of magnetic field and अब यहाँ थंब की कोई बात ही नहीं है, थंब रूल है ही नहीं। अगर मान लीजिए हमने एक्सिस पे खड़े हो गए और करंट कैसी फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज, तो योर साइड इज, देन योर साइड बोलो, योर साइड इज साउथ ऑफ, क्या साउथ है, ऑफ मी, साउथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया। ये तो ये नहीं लिख सकते थंब की डायरेक्शन में तो होगा। थंब यहाँ है ही नहीं, हमने थंब रूल कहीं लिखा ही नहीं है, जिसमें मतलब आपको सिर्फ देखना है, रूल में ये नहीं लिखना है कि थंब रूल है, थंब तो आसानी के लिए है आपके, लेकिन जिसने बनाया रूल उसने इस तरीके से बनाया है। अब मैक्सवेल ने कहा ये तो हमारे उसी थंबी से आ जाता, तो इतना मेहनत क्यों की है, तो अब लेकिन उनकी बात नहीं चलेगी, जिसका पहले रूल है उसी की मानी जाएगी। तो उसी सर्कुलर करंट को देखो, यदि ये क्लॉकवाइज है तो साउथ है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो योर साइड इज नॉर्थ, इतना ही रूल है। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट is anti-clockwise, then your side is, आपका साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ, क्योंकि इसमें एन आ रहा है ना, नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इतना ही रखो।